हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एल्कोहल को वर्सेटाइल इन नेचर माना गया है। अब एल्कोहल को वर्सेटाइल इन नेचर क्यों माना गया है ये हम क्लियर करते हैं। एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करता है और एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है। इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों नेचर दिखाता है। दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे ये वर्सेटाइल इन नेचर है। कैसे? अगर यहाँ पे OH का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया, मींस ये फर्स्ट पोजीशन से अगर ब्रेक हुआ है, देन एल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट, अगर सेकंड पोजीशन मींस कार्बन और ऑक्सीजन पे ब्रेक हुआ, देन R पॉजिटिव और बाहर आपका OH नेगेटिव चला जाएगा, देन एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह से एक्ट करेगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। सॉरी। अब बात ये है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कब करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कब करेगा। अब हमें क्या पता कि हम इसको कब इलेक्ट्रोफाइल माने या कब इसको हम न्यूक्लियोफाइल माने। चलिए हम अब इस पॉइंट पे वर्क करते हैं, कब ये इलेक्ट्रोफाइल है और कब ये न्यूक्लियोफाइल है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। देखिए इस केस में जो आपका एल्कोहल है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन रिच है ऐसा वो शो करता है। आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी ली, लाइक कार्बोकेटाइन ले लिया आपने। अब ये डेफिशिएंट है, ये रिच है। केमिस्ट्री में बस यही चलता है, जो डेफिशिएंट है और जो रिच है आपस में रिएक्शन होती है, रिच वाला डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। यहाँ पे हमारा बना RO। अब O ने इसको पेयर दिया तो C का भी कुछ फर्ज बनता है इसको कुछ डोनेट करे, तो C ने इसको पॉजिटिव दे दिया। ओके, देन ये H यहाँ पे लगा दिया हमने नीचे की तरफ। अब ये जो स्टेट आई है ये ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हो, ये अनस्टेबल स्टेट है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता। वाई? ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5। देन अब क्या होगा, ये इस बॉन्ड को ले लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा एंड फाइनली ROC। अब इस बॉन्ड को लिया तो हाइड्रोजन को क्या दे दिया, H पॉजिटिव। अगर देखा जाए तो फाइनली यहाँ से OH ही निकला है ना, बट एक सिस्टमेटिक वे में निकला है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही निकल गया, सिस्टमेटिक वे से हमने देखा और निकल गया। यही तो हमने बताया था। अगर यहाँ से ये H निकलता है, मीन्स अगर एल्कोहल में से अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, देन एल्कोहल क्या एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ओके, फाइनली हमारा यही हुआ है, एल्कोहल से RO नेगेटिव पार्ट आया है और यहाँ पे ये इसके साथ अटैच हो गया है, मीन्स बाहर क्या निकला है, H पॉजिटिव। अगर ऐसा होता है तो एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करता है और यहाँ से अगर ब्रेक होगा देन एल्कोहल वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल। वो हम आगे करेंगे, फिलहाल हम इस पे वर्क कर रहे हैं कि क्या क्या रिएक्शन हमारे यहाँ पे हो सकती हैं। चलिए देखिए फर्स्ट रिएक्शन विद मेटल, मीन्स अब हमने यहाँ पे इसकी रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया है कि कब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्शन विद मेटल ROH विद सोडियम। अब यहाँ पे सोडियम
हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी पॉजिटिव चार्ज रखता है और सोडियम हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपने ये देखा है। देन क्या हो जाएगा, RONA और बाहर हाइड्रोजन। मेटल रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन को रिलीज करेगी, और इस रिएक्शन को देखने के बाद हमें लग रहा है अल्कोहल तो एसिड है, या फिर एसिड नहीं है तो एसिड की तरह अपना बिहेवियर दिखा रहा है। कैसे? क्योंकि मेटल अगर किसी कंपाउंड से रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन को रिलीज करती है, देन हम कह सकते हैं वो कंपाउंड एसिडिक है या एसिडिक इन नेचर है। चलिए, अब हमें ये क्लियर हो गया है कि अल्कोहल एसिडिक इन नेचर क्यों है, क्योंकि मेटल से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन रिलीज करता है। आगे चलिए, अब अल्कोहल की तो कैटेगरी है। अल्कोहल 1 डिग्री हो सकता है, CH3 CH2OH, CH3 CH CH3OH, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री है। और एक हम 3 डिग्री ले लेते हैं। 3 डिग्री में हमारा है CH3C CH3 CH3OH। अब अल्कोहल एसिडिक इन नेचर है। अब किसकी एसिडिटी ज़्यादा है हमें ये देखना है। देखिए, अब आप ये जानते हैं जो H पॉजिटिव इजीली रिलीज करता है वो एक अच्छा एसिड होता है। अब बात ये है कि जल्दी रिलीज कौन करता है, हमें ये यहाँ पे नोट करना है। ओके, चलिए, अब हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है H पॉजिटिव पहले रिलीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से कौन करने वाला है। ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये जो साइड में लगा है ये भी ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब इफेक्ट क्या लग रहा है, इंडक्टिव, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है और ऑक्सीजन की नेगेटिविटी 3.5 है, यहाँ पे 2.5 है। डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा। अब ये वाला जो पार्ट है ये और भी बड़ा है, ये और भी ज़्यादा डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू और बढ़ जाएगी। और इस केस में ये और भी बड़ा ग्रुप है 3 डिग्री, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी बढ़ा देगा। अब देखिए, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है तो पॉजिटिव का निकलना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। अगर नेगेटिव का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है देन पॉजिटिव इजीली रिलीज नहीं होगा। देन हमारा आंसर आया यहाँ पे 1 डिग्री की जो रिएक्शन है वो फास्ट है। कभी कभार रिएक्टिविटी पे आपसे पूछ लेते हैं, 2 डिग्री की स्लो है, 3 डिग्री की सबसे स्लो है। और यही आपका एसिडिटी का ऑर्डर है, क्योंकि H जल्दी दे रहा है तो रिएक्टिविटी भी फास्ट है और एसिडिक नेचर भी अच्छा है। अब ये अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर हुआ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब कभी कभार किसी किसी जगह पे आपको 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री भी मिलेगा। अब बच्चे कंफ्यूज हैं, ये लें या वो लें। देखिए, अगर OH बॉन्ड क्लीवेज होता है देन ऑर्डर यही रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, अगर ये क्लीवेज हुआ देन आपका 3, 2, 1 हो जाएगा, वो आगे हम कवर करेंगे। फिलहाल आप अपने नोट्स में ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। OH बॉन्ड अगर आपका ब्रेक होता है उस केस में आपका ऑर्डर यही रहने वाला है, गलत नहीं है। चलिए, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हमें एक पॉइंट ये भी पता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी कम हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ रही है, एसिडिटी कम, यहाँ पे बढ़ रही है कम। मीन्स आप यहाँ पे वो फंडा अप्लाई कर सकते हैं क्या, एसिड हमेशा अपोजिट वर्क करता है। pH इंक्रीज होती है, एसिडिटी डिक्रीज होती है। pH डिक्रीज अगर 0 हो गई है तो एसिड बहुत अच्छा हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के भी इन्वर्स है ये। चलिए, इसके बाद अगर आप मैग्नीशियम के साथ करके दिखाना चाहते हैं कर सकते हैं। और आपने नोट किया यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अब Na कभी यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकता, हमेशा हाइड्रोजन को ही रिलीज करेगा। वो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका क्लीवेज कहाँ से होने वाला है। चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन एस्ट्रिफिकेशन क्लियर करता हूं। एस्ट्रिफिकेशन, अब देखिए, एस्ट्रिफिकेशन हम 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। एस्ट्रिफिकेशन में हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक लिया। कार्बोक्सिलिक कोई भी हो सकता है, बच्चों को लगता है केवल एसिटिक एसिड ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बोक्सिलिक 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का कोई भी आप ले सकते हैं।
एल्कोहल हम जनरली ये लेते हैं C2H5OH, या मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, समझने में आसानी रहेगी आपको। C2H5OH मैंने इधर लगा लिया। एल्कोहल का भी कोई भी पार्ट आप ले सकते हो, एसिड की प्रेजेंस रहेगी, देन यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव बच जाएगा और इधर नेगेटिव बच जाएगा। अब कन्फ्यूजन ये है बच्चों को, एसिड में से OH कैसे निकला, मैं अभी आपको मैकेनिज्म में ये चीज़ समझाने वाला हूँ। आपका प्रोडक्ट बना CH3C डबल बॉन्ड O, पॉजिटिव था, नेगेटिव को ले लिया, O C2H5 प्लस H2O। ओके, अब ठीक है, रिएक्शन तो हमने लिख ली है, बट इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे रिएक्शन हुई है, OH क्यों निकला, यहाँ से He क्यों निकला, ये आपको समझना है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी ये चल रहा है OH क्लीवेज, एल्कोहल का टॉपिक आपको भूलना नहीं है। बट केवल टॉपिक होने से थोड़ी ना काम चलता है, उसका मैकेनिज्म भी तो पता हो। चलिए अब हम बात करते हैं ये कैसे ब्रेक हुआ, इसमें से OH क्यों निकला, ये तो एसिड है, ये इससे बेटर एसिड है, यहाँ पे ये अच्छा एसिड है एल्कोहल से, बट फिर भी ये OH रिलीज करता है, क्यों, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ मैकेनिज्म से। देखिए, मैकेनिज्म समझने से हमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, जो प्रॉब्लम एस्ट्रिफिकेशन से आएंगी वो आप इजीली कर पाएंगे, और ये प्रॉब्लम करवाने से आपको यहाँ पे जो मैंने अभी रिएक्शन लिखी, आपकी प्रॉब्लम नहीं होंगी अगर आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात करते हैं तो। देखिए अब क्या हुआ, हमने लिया मैकेनिज्म इसका, आपके पास है कार्बोक्सिलिक, आपने मीडियम लिया H पॉजिटिव, एसिडिक मीडियम। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया क्योंकि उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन ने ये पेयर यहाँ डोनेट कर दिया, देन ये क्या बना CH3COH और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एल्कोहल से ये देखा नहीं गया, क्या नहीं देखा गया कि कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव। एल्कोहल ने क्या किया, अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, ये एल्कोहल है C2H5OH, इजीली वे में समझाने के लिए OH इधर लगा दिया मैंने। एल्कोहल ने अपना पेयर डोनेट कर दिया कार्बन को, ऑक्सीजन एज ए न्यूक्लियोफाइल है और ये एज इलेक्ट्रोफाइल हो गया है। ओके, क्लियर होना चाहिए, लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करते हैं, देन क्या बना CH3COH OH O के ऊपर H है। अब O ने इसको पेयर दिया तो C भी इसको कुछ देगा, और क्या देगा, पॉजिटिव दे दिया, C2H5। इस चीज को समझिए। अब O सोच रहा है अरे यार ये क्या हुआ, पॉजिटिव आ गया, मैं पॉजिटिव नहीं रख सकता, मीन्स इसके चक्कर में मेरे ऊपर पॉजिटिव आ गया, मैं अनस्टेबल हो गया हूं। अब देखिए यहां पे समझने की बात है, एक कार्बन पे कभी भी दो OH नहीं रह सकते, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और यहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है। अब ये जो एक H था वो तो बाहर से लिया था हमने, हाँ जो OH जो निकल रहा है वो कार्बोक्सिलिक का ही है, मीन्स OH ऐसे ब्रेक होके नहीं गया है, वो आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म में समझ में आता है। अब कार्बोक्सिलिक का तो OH ही निकला ना, क्योंकि एक H तो हमने एक्स्ट्रा एसिड से लिया था, किसी एसिड से लाइक HCl से या H2SO4 से, देन यहाँ से H2O रिलीज हो गया। और अब ऑक्सीजन भी पॉजिटिव नहीं रख सकता, देन उसने इस पेयर को क्या कर लिया, ले लिया और H को यहाँ से बाहर निकाल दिया, मीन्स हमारा यहाँ से जो एसिड था वो भी H पॉजिटिव बाहर चला गया। देन हमारा जो प्रोडक्ट बना, अगर आप देखेंगे तो देखिए एल्कोहल में से H ही निकला है और कार्बोक्सिलिक में से OH निकला है, और ये H तो एक्स्ट्रा था। ओके, अगर फाइनली आपने नोट किया हो तो देखिए यहाँ से OH ही गया है और एल्कोहल से H ही निकला है, बट कैसे निकला है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या बच गया, CH3C, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, O C2H5, ये हमारा हो गया एस्टर। ओके, तो एल्कोहल में से
H ही निकला है और कार्बोक्सिलिक में से OH निकला है। आई थिंक आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आया होगा, और मैकेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से OH निकलने वाला है और एल्कोहल में से H निकलने वाला है, ये हमें क्लियर हो गया है। अब इसकी रिएक्टिविटी पे मैं बात करना चाहता हूँ और वो मैकेनिज्म से समझ में आएंगी। अभी मैंने बताया कार्बोक्सिलिक कोई भी हो सकता है, सिंगल कार्बन का भी हो सकता है, डबल का भी हो सकता है, ट्रिपल का भी हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है, पहले मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूँ। जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर है वो कुछ ऐसा है। अगर ये वाला कार्बोक्सिलिक होता बेटर था, इसकी इससे स्लो है और ये और भी स्लो है। मीन्स जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं वैसे वैसे रिएक्शन की रेट स्लो हो रही है। क्यों, अभी एक्सप्लेन करते हैं। सेम एल्कोहल के लिए है। एल्कोहल में भी अगर आप CH3OH लेते हो फास्ट है, C2H5OH लेते हो स्लो है, C3H7OH लेते हो देन और भी स्लो है। अब ऐसा क्या हुआ, रिएक्शन स्लो क्यों हो रही है वो देखिए। अब ये वो जो वाला पार्ट है यहाँ पे, ये अगर छोटा है ये इसको डोनेट कम करेगा, और अगर यही पार्ट इंक्रीज हो जाए मीन्स इससे बड़ा हो जाए डोनेट ज़्यादा करेगा, और डोनेट ज़्यादा करेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कम हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक तो हमारा सिंगल कार्बन का है और एक हमारा ये वाला है CH3 CH2 COH OH पॉजिटिव। ये भी डोनेट करता है और ये पार्ट भी डोनेट करता है, बट ज़्यादा डोनेट कौन करता है, ये यहाँ पे दो मिलके डोनेट कर रहे हैं, वहाँ पे सिंगल कर रहा है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है ये डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना, उसकी डेफिशिएंसी खत्म हो रही है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल की जरूरत उसको नहीं बचती है। अब रिएक्शन स्लो हो गई, कार्बोक्सिलिक बोल रहा है मुझे जरूरत नहीं है, मुझे लोन पेयर नहीं चाहिए, मैं स्टेबल हो गया हूँ, जो मेरे अंदर जो लगे हुए थे ग्रुप उन्होंने मुझे स्टेबल कर दिया है, और अगर और बड़ा होगा तो और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे कार्बन का पार्ट इंक्रीज होगा पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होगी, और पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रिएक्शन की रेट स्लो हो जाएगी। चलिए कार्बोक्सिलिक समझ में आ गया है। अब बात करते हैं एल्कोहल की। एल्कोहल अगर इंक्रीज होता है, एल्कोहल में ऐसा क्या फैक्टर आ गया, देखिए एल्कोहल जितना बड़ा हो जाएगा उसका स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, वो अंदर अटैक नहीं कर पाएगा। फर्स्ट प्रॉब्लम, जितना छोटा होगा उतना ही जल्दी अटैक कर पाएगा, और न्यूक्लियोफाइल वही बेटर होता है जो इजीली अटैक करे। ओके, देन अगर साइज बढ़ता है देन स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है, अटैक इजीली नहीं करता है। साइज बढ़ जाता है, ये चीज़ आपको पता है, छोटा न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाता है, बड़ा न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ और हमें नोट करनी है, अगर हम देखें ये पार्ट अगर बढ़ता है मीन्स ये वाला पार्ट इंक्रीज हो जाता है, पहले 1 है फिर 2 है फिर 3 है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा और ऑक्सीजन की नेगेटिविटी को बढ़ा देगा। देन यहाँ से H का निकलना भी क्या है, डिफिकल्ट है। मीन्स हमें एल्कोहल में से किसे निकालना है, H को। आप खुद ही देखिए ना, अभी थोड़ी देर पहले हमारा यही डिस्कशन हुआ था। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कौन अच्छा एसिड है, देन अच्छा एसिड ये है। क्यों, क्योंकि इसने इसको डोनेट किया, कम किया। ये बड़ा पार्ट है इसने ज़्यादा डोनेट किया, और ये और बड़ा पार्ट है इसने और भी ज़्यादा डोनेट किया। अब बताइए किस में से H इजीली निकलेगा, आपको पता लग गया होगा, यहाँ से इजीली निकलेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है। एल्कोहल में से हमें H ही तो निकालना था, दैट्स वाई एल्कोहल जितना छोटा होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, कार्बोक्सिलिक का पार्ट भी जितना छोटा होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। ओके, ये प्रॉब्लम यहाँ से आ सकती है। आज का हमारा ये लेक्चर था। ओके।